Hello everyone, my name is Dr. Rahul Pethe. Today we are going to discuss about body language. बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले के लेक्चर में हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात किया है। अब अगर हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो जिसके बारे में हम सोच तो बहुत है मगर करते नहीं है। समथिंग वी हैव इन अवर माइंड बट वी डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट, वी डोंट वांट टू डू अ वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी लैंग्वेज के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि वो बंदे में, वो पर्सन में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की क्वालिटी है या नहीं है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उस समय उसके पास बहुत सारी आइडियाज होती है, बट उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो इंटरप्रेट किस तरीके से कर रहा है कि हम उस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज के साथ सर को किस तरीके से कन्विंस करें। उसके पास आइडिया है, उसके पास कन्विंसिंग पावर नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखता हूं तो जब कोई बंदा बोलने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको रिप्रेजेंट करती है कि वो इस पर्टिकुलर वर्क को कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बॉडी लैंग्वेज के पहले हमें पता चलता है उसके जेस्चर से, जैसे कि हम हाथ मूवमेंट करते हैं या फिर बोलते समय बहुत बार हम हाथ इधर उधर देखते हैं, फिर करते हैं, फिर किसी की तरफ पॉइंट आउट करके, उंगली पॉइंट आउट करके हम बोलते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। पोस्चर, हाथों के साथ साथ हमारी बाकी बॉडी भी जिस तरीके से मूव कर रही है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसके हिसाब से इसको किस तरीके से काम करना है, इसको क्या करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पॉइंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। देन फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर पोस्चर के साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। जब वो बंदा आपके साथ बात कर रहा है तो एग्रेसिव फेशियल एक्सप्रेशन है, डिफेंसिव है, रिजेक्शन के साथ है, इवैल्यूएशन के साथ है, थिंकिंग के साथ है, या इन सारी डिस्कशन के बाद डिसीजन के साथ है। सो इसके साथ उसके आई कॉन्टैक्ट्स, जब भी वो किसी से बात करता है तो आप अगर अपनी नजरें उनके साथ मिला के बात नहीं करते हैं, बहुत बार बोला जाता है कि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम कहीं पे लेक्चर ले रहे हैं या दे रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट। बॉडी लैंग्वेज जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दो पार्ट में बिहेवियरल कम्युनिकेशन होता है। एक होता है आपका वर्बल और सेकंड होता है नॉन वर्बल। तो अब अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करते हो तो डेफिनेटली हम बात करेंगे नॉन वर्बल बिहेवियर के बारे में। नॉन वर्बल बिहेवियर के बारे में अगर बात करते हो तो दिस इज द लिस्ट ऑफ नॉन वर्बल वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल वेरिएशन। और हम इन सारे पॉइंट को वन बाय वन देखते हैं जिसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि नॉन वर्बल बिहेवियर चार्ट में हम देखेंगे तो इट्स पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट, बट अगर हम पिक्चुरल के हिसाब से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि विच टाइप ऑफ नॉन वर्बल वेरिएबल विल इंटरप्रेट अवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर। सो वी कैन सी हियर इफ वी विल वॉक, यानी अगर हम चल रहे हैं तो हम फास्ट चलते हैं या स्लो चलते हैं, दैट ऑल्सो इंटरप्रेट दैट वेदर यू आर इन अ कॉन्फिडेंस मोड और इन अ डिफेंसिव मोड और इन अग्रेसिव मोड और इन अ बोरडम मोड। मीन्स आप बोर होके चल रहे हैं, जिंदगी के साथ उदास होके चल रहे हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में बैग लेके एक पर्टिकुलरली अटायर के साथ जब चलता है, उसके दो पैरों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होता है, ज्यादा फास्ट भी नहीं ज्यादा स्लो भी नहीं, उसके पैरों के चलते समय, या तो फिर एक आर्मी का हम बात करते हैं, एक मिलिट्री की बात करते हैं, जब हम परेड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट अबाउट द वॉक एंड देयर कॉन्फिडेंस, उनके चलने में भी उनके कॉन्फिडेंस में जो महसूस होता है, जो पता चल जाता है कि हाउ दे आर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। देन वी कैन से दैट हैंड्स ऑन हिप्स मीन्स अगर हम कमर पे हाथ रख के खड़े हैं तो वी कैन से रेडीनेस, हम किसी के साथ बात करने के लिए तैयार है, हम कोई पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ उसको एक और एंगल से देखा जाता है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रेशन। हम बात तो कर रहे हैं मगर एग्रेसिव मोड में है। हम एग्रेशन में अगर बात करना चाहते हो तो इट्स द पार्ट ऑफ रेडीनेस एंड एग्रेशन। तत्परता और आक्रामकता, ये दोनों में फर्क है। हैंड्स ऑन हिप्स रिप्रेजेंट और इंटरप्रेट दैट इट्स रेडीनेस आल्सो
एंड एग्रेशन ऑल्सो, यानी तत्परता भी दिखा रहा है वो काम में, बट एग्रेशन के साथ तत्परता दिखा रहा है, या फिर एक पर्टिकुलरली इवैल्यूएशन के साथ तत्परता दिखा रहा है। इवैल्यूएशन रेडीनेस और एग्रेसिव रेडीनेस इज बोथ आर द different thing. So this is the part of your body language. Second thing, somehow we observe that in office or in a corporate sector, so many people, those who are in a defensive mode, जब भी कोई बॉस उनको काम देता है या फिर कोई भी अगर वर्क अलॉट होता है तो दे आर इन द डिफेंसिव मोड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे आर इन द डिफेंसिव, वो छुपते हैं, वो काम करने से डरते हैं, वो देखते हैं कि ये काम मुझे अलॉट नहीं होना चाहिए, इससे मुझे प्रेशर होगा, मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज नथिंग बट अ डिफेंसिव मोड ऑफ इन द वर्क कल्चर। सो दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि आप अपने खुद के क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं तो बैठने का भी तरीका होता है। जब भी आप प्रोफेशनल वे में कहीं पे मीटिंग के लिए बैठे हुए तो दैट टाइम यू हैव टू सिट प्रॉपरली। बट अगर आप कहीं पे पैर फैला के या फिर पैर पैर क्रॉस करके बैठे हुए तो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ ओपन एंड रिलैक्स। इट्स ओके, समहाउ वेयर वी वांट टू डू सम, वी हैव सम रिलैक्स टाइम, देन इट इज ओके, देन वी कैन सिट। मींस मीटिंग खत्म हो गई है, उठना है, उस समय थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, दैट इज ओके। लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर होने के बाद अगर हम उठ रहे हैं तो अगर हम उठते समय अगर थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं देन इट इज ओके। मीटिंग है, मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या तो फिर कोई लेक्चर चल रहा है या तो फिर कोई अगर सेशन चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में दैट इज ओके। बट अगर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जैसे लेक्चर चल रहा है या मीटिंग चल रही है उसमें अगर आप पैर फैला के बैठे, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, इट रिप्रेजेंट, इट इंटरप्रेट दैट यू आर गेटिंग बोर्ड, you don't want to sit here, you want to go outside. So this is a part of your body language. Somehow we'll talk in walk in such a way that कि हम पेट अपने जो हाथ है वो दोनों पॉकेट में रखे हुए हैं और साथ में हमने अपने शोल्डर्स हंच किए हुए हैं। सो व्हाट इज दिस, walking with the hands in the pockets and shoulder hunch is a dejection mode. Dejection mode है, we can say that उदासी वाला मोड है। चलना है, करना है, क्या यार मीटिंग बुलाई है, क्यों जाना, अरे सर आए हुए लेक्चर क्या करना है, ठीक है, अरे सेशन है क्यों जाना है। ऐसे हम कभी मूवी जाते समय नहीं दिखते, हम कभी भी एग्रेशन यानी रेडीनेस एंड एग्रेशन के साथ ही मूवी जाते हैं। दैट टाइम वी आर वॉक इज लाइक कॉन्फिडेंट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। Somehow we can see here some students or some person, those who sitting in a meeting or in a class, that time they are looking like head resting in a hand and high downcast. So this is a part of your boredom. This is also a part of body language. Students कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोर हो गए किसी लेक्चर से या फिर किसी मीटिंग में कुछ बोर हो गया या फिर somehow it's some part of अगर उनको illness है या फिर कुछ ऐसा है, that time it's okay, that time they can. But if they are good enough, they are comfortable enough, but then also they are doing such thing, this shows that their boredom, and that it shows that they are not confident enough for their work and they are not ready to sit here. So this is a part of your body language. Again, trapping or drumming fingers, it's very impatient behavior, we can say, because जब भी आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप टेबल पे उंगली बजा रहे हैं, फिर क्लास में बैठे आप कुछ ऐसे आवाज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इम्पेशनेस। ओके, दैट टाइम वी कैन से ही और शी वांट्स टू से समथिंग, बट समटाइम्स इट रिप्रेजेंट दैट, इट इंटरप्रेट दैट वो बंदा उस मीटिंग में या फिर वो क्लास में बैठना नहीं चाहता है। So this is the part of impatience things, and then he wants to go outside or he wants to say something. So this is again a part of body language. Second example is touching slightly or rubbing nose, means it's a somehow it is a rejection mode or doubt mode or lying mode. You can say अगर कोई पर्सन आपको समझा रहा है, बहुत देर से समझा रहा है, बट अगर उसको समझाने में आपको डाउट है, उसके पॉइंट में अगर आपको डाउट है, सो दैट टाइम इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज को रिजेक्शन बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए आप एक तो ऐसे यू कैन आई रब, वी कैन नोज टच, or you can do something like represent that to reject that point, you have doubt on that point, or you that particular person are lying on a particular topic.
So this is the part of body language. We can say this is one of the important aspect. We want to learn everything. जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब हम ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, वो चाहे गैदरिंग में हो, वो चाहे लोकल गैदरिंग में हो, वो चाहे पर्सनल हो, every time we have to observe ourselves where we are doing a wrong thing. Our body language represent a wrong way. So this is the part. Hand on a cheek. अगेन दिस इज इवैल्यूएशन मोड और द थिंकिंग मोड, यानी हम मूल्यांकन कर रहे हैं किसी मीटिंग में या फिर किसी लेक्चर में या फिर किसी वेबिनार में अगर हम सुन रहे हैं तो आपका दो तरीके से है, एक तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या तो फिर आप इस तरीके से बैठे उदासीनता से तो बोर हो रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो वी कैन से इवैल्यूएशन ऑफ थिंकिंग मोड। इन पॉजिटिव वे वी कैन से इवैल्यूएशन ऑफ थिंकिंग मोड, और इन नेगेटिव वी कैन से बोर्डम gesture. It means in a positive way, evaluation thinking, we can say that time your eye contact, your body language represent, your gesture and posture represent that you are thinking on that particular point, or you have some evaluation on that particular side, that point. It means आपका मूल्यांकन और विचारधारा उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जुड़ रहे हैं। बट अगर आपका वो मूल्यांकन और विचारधारा उस पॉइंट के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप उसमें बोर हो रहे हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और पोस्चर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वो पॉइंट पे एग्री नहीं है, बोर हो रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। somehow in the meeting with the two person or more than that, we are sitting in such a way that we are confident enough, we have superior knowledge about that point, and we want to say something. So this is again a part of body language. So whenever we are sitting in front of other or any person or in a meeting or in a class, so somehow it represents, this type of body language represent the confidence and the superior knowledge about that particular topic. So this is again a part of your body language. Somehow it represents that open palm, means we have sincere enough about that topic, we have openness to talk on that topic or innocence about that topic. So this is the part of interpretation about the open palm. So if we are sincere enough, then we will grab every knowledge, we will collect all the notes, we have notebook, we have pen, we will note down everything. If we have openness, then we have a knowledge as well as we have some point to say something. And if we are innocent enough, then we don't know anything about that point, we want to get the knowledge, we want to grab the knowledge, we will note down each and every point. Somehow this is the interpretation. About the innocence, we can say we are unaware about the point, we can represent, we can interpret that we are very well superior about that point. So this is the way to represent. So this is the part of your open palm, is a part of your body language. Tilting of heads. What do you mean by tilting of heads? Or somehow we have to move ahead कि आपको सब समझ में आ रहा है, आपके पास पूरा नॉलेज आ गया है, आप उस पॉइंट को समझ रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी विचारधारा और मूल्यांकन और डिसीजन उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जुड़ रहे हैं, ने आप इवेल्युएट कर रहे हैं उस पॉइंट को, आप उसके ऊपर और ज्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग इज मोर on that particular topic, is again a part of body language by using tilting of head. Stroking chin is when we are in the evaluation mode, we are in the thinking mode, then we will decide that we have to do that particular project or not. जैसे कि अगर कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके सामने आ रहा है तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट में या फिर वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप परचेस करना चाहते हैं, दिस इज द डिसीजन वे। देन थर्ड थिंग इज दैट आप इवेल्युएट कर रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रोकिंग चेन, इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज टू डिसाइड टू परचेस or to do that particular work or implement on that particular work, is a part of your body language. Handshake. After doing all the part of body language, gesture, posture, eye contact, facial contacts, and then the every part, whenever we will meet the person, that time what happened, we will greet him either good morning, good afternoon or good evening, and that time during greeting we'll handshake. हस्तांदोलन करते समय आप तीन पार्ट में हस्तांदोलन करते हैं। एक लेजी हस्तांदोलन, जब आप हाथ मिला रहे तो एक सिंपल हल्के तरीके से हाथ मिला के आप उसको छोड़ रहे हैं। समहाउ सेकंड, इट मींस वो लेजीनेस हो गया।
somehow second part is nothing but your, आप इतने जोर से हाथ दबा रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप बहुत दिनों से मिले हुए हैं किसी पर्सन के साथ, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है वो। और फिर तीसरे अगर आप पॉइंट अगर देखते हैं तो, या फिर उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो उसके तरीके से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि आप उसकी चीज बारे में एग्रेसिव है, आप उसके बारे में लाइक एक पर्टिकुलरली उसके बारे में आपके विचारधारा जो है वो जुड़ नहीं रहे हैं, आप उसके लिए एग्रेशन में जाने चाहते हैं, या फिर उसके साथ आप कहीं तो भी आगे जाकर डिफेंसिव मोड में जाना चाहते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ हैंडशेक। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट व्हेनेवर वी विल हैंडशेक विद ईच अदर, तो दिस इज द क्लोज हैंडशेक। एंड इन अ पार्ट ऑफ वे it's a proper handshake to hold a hand for a second and then greet with a smile. This is the part of handshake, and this is in the corporate sector or in a executive or marketing sector. That time you observe that each and every executive in a proper attire and meet with another fellow with the proper greeting, with the proper handshake. This is again a part of your body language, is nothing. Every time you have to smile, प्रॉपर हैंडशेक एंड देन बॉडी मूवमेंट, जेस्चर एंड पोस्चर। अगर आपके बड़े व्यक्ति है, आपसे उम्र में बड़े हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आप अगर उनसे छोटे हैं, आपके अगर छोटे बंदे आपसे अगर कोई बंदा से हाथ मिलाना चाहता है तो आप उसको उसी तरीके से रिस्पेक्ट दीजिए। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के साथ टेरिटरी और जोन को भी बहुत मायने दिया जाता है। अगर वो बंदा, वो पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है तो उस 3-4 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इंटीमेट जोन is in between the 15 centimeter to 46 centimeter, then personal zone from 46 centimeter to 1.2 meter, then social zone जब 2 से 3-4 लोग मिलना चाहते हैं तो social zone is 1.2 meter to 3.6 meter and public zone 3 meter to 6 meter. So it's up to you कि आप किस तरीके से उनसे मिलना चाहते हैं, आप किस तरीके से उनके डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी ऑब्जर्व दैट वी हैव टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस विद ईच एंड एवरीवन। सो दिस इज वन ऑफ द टेरिटरी जोन, इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जैसे ही हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, उसके साथ पार्ट आता है फर्स्ट इंप्रेशन। जब हम किसी बंधन से मिलते हैं तो हमें सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। इट मींस वी डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो फर्स्ट 30 सेकंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप आपका जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, इन सारों चीजों के साथ हैंडशेक, स्माइल, इन सारे चीजों के साथ जो 30 सेकंड बीत जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो बंदा आप में किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है, आप उस बंदे में किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप एग्रेसिव मोड में हैं, आप रेडीनेस में हो, आप डिफेंसिव मोड में हो, आप बोर्डम हो, या फिर आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं उसके उनकी मीटिंग के साथ, या फिर आप डिसीजन मोड में हो। सो दिस इज द पार्ट। सो बी कॉन्फिडेंट बट नॉट एरोगेंट। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो एरोगेंटली मत मिलिए, आप उसको सही ढंग से मिलिए, आप उसके साथ इस तरीके से मिले कि उस वो बंदा आपके साथ दूसरी बार मिलने के लिए तैयार हो। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, नॉट एरोगेंसी। सो इट्स इंपॉर्टेंट। जब भी हम एग्जीक्यूटिव को देखते हैं, मिलिट्री, मैंने थोड़ी देर पहले मिलिट्री का एग्जांपल है जिसमें हमने कहा है कि मिलिट्री जब परेड चलती है तो कॉन्फिडेंस दिखता है, द वॉक and a smile on a face and a confidence on a face. So this is represent the unity of that particular parade. So and represent by one single person who is ahead on a parade, जो कि आगे चल रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके मूवमेंट के हिसाब से सारे परेड के मेंबर्स वो उस तरीके से चल रहे हैं। दिस इज वेरी इंप्रेसिव। सो दिस इज अ पार्ट एंड हाउ टू impress a person. That is one of the things. So we don't get a chance to impress a person, we don't get second chance, and first 30 seconds is very important. Expression is most important. हरदम हंसते मत रहिए, ठीक है हंसना इज ओके, बट एकदम ज्यादा हंसना, थोड़ी थोड़ी बातों पे हंसना, यानी कोई भी चीज पॉइंट हो उसमें खिलखिला के हंसना, या फिर गुस्से में चेहरा रखना, हरदम एकदम एग्रेशन में रहना, या तो फिर एग्रेशन को इस तरीके से बिहेव करना कि एग्रेशन से क्या कर रहे हैं। एक्सप्रेशन एग्रेसिव अगर एक्सप्रेशन है तो आपका बॉडी लैंग्वेज या फिर आपका ब्लड फ्लो, आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों की वजह से आप अपनी बीमारियों को ओढ़ ले रहे हो, आप अपने नए नए बीमारियां खींच रहे हो। सो दिस इज द पार्ट। सो डोंट बी एग्रेसिव एवरी टाइम, बी ऑलवेज बी स्माइल, ऑलवेज बी प्रॉपर। गॉसिप्स मत कीजिए, रूमर्स मत फैलाइए, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। या फिर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं,
व्हाट हैपन, किसी को चिढ़ा रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, किसी के बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है और उसके हिसाब से फायदा किसी का नहीं है। आप अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे उसके बारे में क्या मार्केट में बातें फैल रही हैं, दैट इज वेरी बिग एंड बैड थिंग। सो बी ऑलवेज बी स्माइल, एक्सप्रेशन और ऑलवेज बी स्माइल एंड हैप्पी। सो इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से रहना है, एक्सप्रेसिव रहना है, हैप्पी रहना है, कूल एंड काम रहना है। द चॉइस इज yours and it's up to you. Thank you very much. In the next lecture we will see about the interview techniques, group discussion and all. Thank you very much.